हमने बात की आपके हमने बात की मन के ऊपर, हमने बात की मस्तिष्क के ऊपर और हमने बात की आत्मा के ऊपर। और आत्मा को हमने समझा कि परमात्मा का एक स्वरूप है। आत्मा का मतलब परम आत्मा, सबसे ऊपर हमारी आत्मा है, यानी हमारे अंदर एक परमात्मा बैठा है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी याद रखना चाहिए कुछ भी करते समय कि हम उस परमात्मा की पूजा जरूर करें, उसकी संतुष्टि जरूर करें, उसके लिए काम जरूर करें। अब हम आते हैं कि इन सब चीजों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हम कैसे इन सब चीजों को समझ के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज को लेके हम आज अपना कुछ शेयर करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात आइए कि हमें कहाँ से चीजें काबू करनी है। मन सबसे पहले मस्तिष्क सोचता है कि मुझे, मन इच्छा करता है और मस्तिष्क सोचता है। और मन जो इच्छा करता है सारी गलत नहीं करता, कुछ अच्छी भी करता है, कुछ खराब भी करता है, लेकिन काम करते समय जो कठिनाइयां आती है उस समय मन हमें भ्रमित करता है, बहुत ज्यादा हमारा इधर उधर करता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले मन की एक इच्छा जागृत होती है। जैसे मैं मोटा हूं, मुझे पतला होना है, ये मेरी इच्छा जागृत हुई। मुझे पता है, मेरे दिमाग ने कहा ये बहुत अच्छा काम है, मेरे दिमाग ने इसे एक्सेप्ट किया, इस इच्छा को मेरे दिमाग ने स्वीकार कर लिया, तर्क दिया, उसमें उसको सही लगा, तो मेरे मन की इच्छा को मेरे दिमाग ने स्वीकार किया। अब चैलेंज कहाँ पे आएगा? जब हम करने जाएंगे तो चैलेंज आएगा कि यार जब मैंने सोचा सुबह उठ के भागूंगा दौड़ूंगा, तो वहां पे मन हमें विचलित करेगा। अब सबसे पहले चलते हैं कि मन की इच्छा हुई, मुझे एक काम करना है, तो दिमाग उसका विश्लेषण करेगा कि भैया ये गलत है, सही है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। और मन की कुछ ऐसी इच्छाएं जो हमारे इंद्रियों को आराम देती हैं, ऐसे कोई प्रबल इच्छा हुई तो मन उसे नकारेगा। मतलब गलत इच्छा प्रकट हुई, इच्छा गलत भी प्रकट हो सकती है मन से, अच्छी भी प्रकट हो सकती है। अब मस्तिष्क क्या करेगा? उसका विश्लेषण करेगा कि भैया ये अच्छी है या गलत है। और कई बार मन इतना प्रबल हो जाता है इच्छा के प्रति, दिमाग नकार देता है, फिर भी मन वहीं जाने को करता है। जैसे हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमें घर वालों से छुप के करना पड़ता है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह। तो मन की इच्छा होती है, दिमाग कहता है गलत है, मेरी वाइफ को पसंद नहीं, मेरे माँ बाप को पसंद नहीं, बट मन कहता है चलो आज करते हैं, क्या जाता है। तो मन हमेशा जहां पे उसकी इच्छा प्रबल हो जाती है वहां पे भ्रमित करता है। अब सबसे पहले तो हम तीनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। दिमाग, अगर हम दिमाग को इस तरह से सोचने पे मजबूर करें कि हमने देखा, हमने ये काम करना है, इससे हम किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, हमारे जाने अनजाने में किसी को इससे हानि तो नहीं हो रही है, हमारा ये काम करने से कुछ परेशानी तो, मतलब इच्छा है, इच्छा को पूरे करने के लिए मस्तिष्क काम करेगा, बट हमें उसके साथ एक चीज अगर हम ये जोड़ लें, उसका विश्लेषण कर लें कि यार ये किसी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, मेरे इस काम से किसी को कष्ट तो नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, और हम उससे कैसे बचें। तो हमारे दिमाग ने पूरा कंफर्म हो गया कि यार ये काम सही है। अब मन ने इच्छा जाहिर की थी, मन का भी काम हो गया। अब हमने मान लिया कोई काम मन की इच्छा द्वारा प्रकट हुआ, हमारे दिमाग ने उसे वेरीफाई कर दिया, अब हम करने निकलते। अब ये जो काम, अगर मन और मस्तिष्क दोनों का अलाइनमेंट हो जाए, दोनों सहमति हो जाए, दोनों चीज ये सब करने पे दोनों सहमत हो जाएं, तो क्या होगा? फिर आत्मा को तृप्ति होगी अगर ये काम हो गया तो। और अगर मन कहीं भागे, दिमाग कुछ कहे, तो आत्मा असंतुष्ट होगी। यानी हमें अपने मन मस्तिष्क के साथ आत्मा को भी तृप्त करते चलना है, ताकि हमें
इंटरनल आंतरिक खुशी प्राप्त हो। अब मान लिया मेरे मन की इच्छा हुई कि मेरे को हेल्दी होना है, उदाहरण लेते हैं कि मुझे अपना वजन कम करना है। अब वजन करने को दिमाग ने वेरीफाई करा, अच्छा काम है, इससे किसी को कोई कष्ट नहीं हो, आत्मा को भी सुकून देगा। अगर इसे कर पाएंगे, बारे में आगे बढ़ पाएंगे तो आत्मा खुश होगी, क्योंकि हम पसंद का काम कर रहे हैं और हमें जरूर होगी। अब हमने उसे प्लान आया, दिमाग में प्लान आया कि यार देखा ये करने से हम मतलब वजन कम कर सकते हैं। हमने उसमें देखा कि सुबह के दौड़ने भागने एक्सरसाइज या खाने से खाने पे कंट्रोल कर सकते हम, मतलब वजन कम हो सकता है या अपना मोटापा कम कर सकते हैं। अब हम ये सब विचार करके सो गए। अब हम सोने के बाद क्या सुबह उठ पा रही है, आपने तय किया हम रोज 7-8 बजे उठते थे, तो हमने तय किया कि हम 5 बजे उठेंगे या 6 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे। अब जब हम उठने जाएंगे तो जैसे हमने अलार्म लगाया उठने के, और अलार्म बजा और हमें उठने की कोशिश, हमने क्या किया, अलार्म बजा, हम उठे, हमारी नींद खुली और हम मन ने कहा यार नहीं थोड़ी देर और सो लेते हैं, थोड़ी देर में उठ जाएंगे, 5 मिनट बस। अब देखो वहां पे लग्गी का सलाह है, वो चिमटी थी, पर मतलब वजन करना वो चिमटी थी। यहाँ पे क्या है, मन पे रखता है। अब हमें नींद आ रही है, हमें सुख मिल रहा है, तो सबसे पहले मन ये मस्तिष्क को दबा देगा कि यार इससे हमें नुकसान है, इससे हमें परेशानी होगी बाद में। लेकिन मन मस्तिष्क को दबा देता है, क्या करते 5 मिनट से फिर और 5 मिनट ऐसे करते करते 8 बजे उठते हैं। और इससे जो सबसे खराब बात होती है, तो सब इसमें मतलब हमें नुकसान होता है, पता है, हमारी आत्मा को नुकसान होता है। क्यों? हमने ये डिसाइड की, और जब हम 8 बजे उठते तो नहीं होता। मैंने कल सोचा था मैं 5 बजे उठूंगा, लेकिन 8 बजे नहीं उठाया, तो हम अपने को उसके लिए दोषी मानते हैं, अपने आप को उसके लिए ब्लेम करते हैं। और कहीं ना कहीं ये ब्लेम करना हमारी आत्मा को गवारा नहीं है। वो दिन हमें मतलब सबको से फिर वो मन में चला गया कि ये मैंने काम पूरा नहीं किया, मुझे दुखी रहना चाहिए, क्योंकि मन को इसी तरह से सिखाया गया ना, इस चीज में दुखी रहो, इस चीज में सुख रहो। तो अब मन क्या कर रहा है कि दुखी हो रहा है, और मन और जब माइंड का सहयोग नहीं, माइंड ने कहा गलत है, मन ने भी कहा गलत है, और हम पूरे दिन भर उस बोझ के तले दबे हैं। अगर इस तरह से स्थितियां बनती हैं तो हमें भी कहना चाहिए कि हम काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ना ही अभी कुछ नहीं और सब कुछ था, लेकिन कष्ट, आत्मा को कष्ट पहुंचाना बहुत बुरी बात है। यानी अगर हम तय करें और मन जहाँ पे प्रबल हो अपनी इंद्रियों सुख पाने के लिए, तो हमें मन को कंट्रोल करना जरूरी है। हमें मन, अगर मन हमारे को कंट्रोल कर रहा है अपनी इच्छाओं पे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम अपनी चाहत, अपनी पसंद का, तो हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा काम है, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन हमारे मस्तिष्क पे हावी हो गया। दोस्तों, करना उल्टा है, अपने दिमाग को इस तरह से प्रबल करना है, इतना मजबूत करना है कि वो मन को बोले अरे तो रहने दे, पीछे है, मैं तो यहाँ करूंगा, अब तो चाहे जितना सुनेगा, मैं उठ के निकलता हूँ, घूमने निकलता हूँ, कुछ करता हूँ, पर मैं बिस्तर पे नहीं रहूंगा। इसको कहते हैं हम दिमाग का दृढ़ निश्चय। हमने ये भी मन की भावना है, दृढ़ निश्चय भी, लेकिन अगर दिमाग आराम की भावना निकाल रहा है, दृढ़ निश्चय को निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने मन मस्तिष्क काम करने की आवश्यकता है। यानी जो मन है हमारे मस्तिष्क का गुलाम होना चाहिए। अगर मस्तिष्क हमारे मन का गुलाम हो गया ना, तो सफलता पाना या कोई बड़ा करना हमारे लिए मुश्किल है, कई बार असंभव होता है। और दुनिया में जो 10-20% लोग, मानिए बिलियन लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने अपने मन पे काफी हद तक काबू करते हैं, अपने मन पे और काम करते हैं, चलो और काम कर लेते हैं, बाद में ये करेंगे, मन को वो करते हैं। खाना है जो हेल्दी फूड है, ये खाएंगे, सबका मन करता है टिक्की चाट और कुछ लोग अपने मन को मारते हैं, वहाँ पे मन को दबाते हैं। पता है कि बीमारियां होंगी, ऐसी होता है, डॉक्टर मना करते हैं बेटा योग, बहुत मुसीबत में आओगे, तुम्हारा लीवर, लेकिन उनकी इच्छा इतनी प्रबल होती है, जानने के बाद भी वो फिर रखने लगते हैं, और उसका नाम कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। जब बहुत गरीब थे वो इस तरह से बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था तुम एक भी बूंद दारू पियोगे तो हर एक परेशानी आएगी, लेकिन उस पर कर पाए। यंग एज के मेरे से बहुत कम व्यक्ति थे और वो इस दुनिया में नहीं रहे।
तो दोस्तों, हमें अपने दिमाग को ऊपर रखना है, अपने मन पे काबू करना सीखना है। इसी सीरीज को ये समझना बहुत जरूरी है। मस्तिष्क का जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है इसका भी बोलने 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि 20% लोग काबू रख पाते हैं, थोड़ा या ज्यादा, तो दुनिया के अमीर या ऐसे लोगों में से कुछ करते हैं। और 80% लोग ऐसा मन से इतने मन की इच्छा इतने मजबूत होते हैं कि वो नहीं कर पाते, उनका निश्चय नहीं होता है, उनका संकल्प नहीं हो पाता है, मन पे बहुत हावी हो जाता है, वो सामान्य लोगों या गरीब लोगों की तरह जीते हैं। तो जो लोग पे काबू पाते हैं वो लोग जिंदगी जीते हैं। 5-7% लोग ऐसे हैं दुनिया के जो अपने मन को अपने साथ रखकर वही आज की दुनिया में लीड कर रहे हैं, टॉप पे बैठे हैं। वही इस समय चाहे किसी कंपनी के सीईओ हो, चाहे उच्च पदों पे बैठे हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनके व्यक्तिगत जीवन में आप देखेंगे तो वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं। वो मन का काम नहीं, जो जरूरी होता करते हैं, जो मेटाबॉल करते हैं, बल्कि जो जरूरी होता है वो करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे हम आगे। आज हमारे साथ एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने एक छोटे लेवल से लेकर बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त की और अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। और उन्होंने पॉजिटिव वो है कि जब पॉजिटिव हुए तो उन्होंने चमत्कार जरूर किया, कुछ अच्छा काम जरूर किया। तो दोस्तों, मैं डिजिटल स्किल पे शेयर करें हमारे साथ में, ताकि हम उनसे कुछ प्रेरणा ले सकें और उनका जान सके अनुभव इस पॉजिटिविटी के बारे में। सवेरे हम ये पॉजिटिविटी का प्रोग्राम चला रहे हैं कि हम लोग पॉजिटिव रहें और दिन भर चार्ज रहें, चार्ज योर डे करके हम ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इसमें हम देखें कि लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा और हमें क्यों दिन भर चार्ज रहना चाहिए, अपने उसको अपने दिन को बेहतर, हम इससे बेहतर बनाएं। तो आशीष जी को कृपया अपना वीडियो ऑन करें। अपने आशीष जी को मैं अपने क्या शेयर करें। वेलकम। आशीष जी अपना माइक प्लीज ऑन करें। नीचे देखिए माइक का बटन बनेगा, आप सर आ रही है आवाज? अब आ रही है साहब, आपकी आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है। वीडियो जोश है तो जुनून है। जी 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 जी। जोश है तो जुनून है, जिद है तो जीत है। धन्यवाद राजेश जी और सभी मित्रों को यथोचित अभिवादन। बहुत अच्छा लग रहा है सेशन। और हमारा जो मानना है कि जिंदगी सरल और सतत है, सरल और सतत। हम बच्चे होते हैं, छोटे से 1 साल के, 2 साल के, खुशियां थी, बचपन की जो जिंदगी थी उससे बढ़ के कुछ नहीं था। आगे हम सीखते जाते हैं और दुखी होते जाते हैं। और यही जो सेशन है, जो राजेश जी ने समझाने की कोशिश चल रही है पिछले 3 से 4 दिनों में, तो ये समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स हमेशा, मेरा मानना है, वहां से शुरू होती हैं कि जब हम 3 साल या 4 साल के होते हैं और देखने लगते हैं कि अरे हमारे भाई के पास बड़ा सेब है, मुझे छोटा सेब दे दिया, अरे इसके में मैगी ज्यादा है, मेरे में मैगी कम है। और यही चीजें हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल या विद्वान बोलते हैं, तो हम अपनी मैगी या अपनी शर्ट दूसरे की शर्ट से सफेद करने के चक्कर में रहते हैं। और ये होना बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन क्या है कि हम लोगों की आदत हो जाती है कि घुमा के कान पकड़ना। एक संस्मरण याद है मुझे राजेश जी का, बोले यार आज का जो सबसे लेटेस्ट चीज है वो चीज है अफर्मेशन। यार अफर्मेशन ये क्या होता है? बोले बोलो मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, बोलो। मैंने कहा यार ऐसे कहीं होता है? वही लॉजिकल दिमाग और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, अरे ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा। बोले अरे बोल के तो देखिए। एकदम सरल था। मैं अपने मन से, दिल से, इच्छा से बोल रहा हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ। सिर्फ चमत्कार हुआ, 5 बजे नींद खुली। लेकिन वही जो आज के संस्मरण में राजेश जी बता रहे थे कि कुछ चीजें हावी हुई। तो ये सारी चीजें हैं जो इस सेशन में हमें बताई जा रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी क्या है, ये चीज भी हम लोगों ने 1-2 सेशन में सीखी। जिंदगी मेरे लिए ये होता है कि जिंदगी सोचने का तरीका है। मान लेते हैं मुझे जाना है डिस्कोथेक में जाना है। अभी डिस्कोथेक में जाना है तो मुझे 8 से 10 हजार रुपए चाहिए, जो मैं एक शाम पे खत्म करूँ। वहां पे जाके मैं क्या करूंगा? डांस करूंगा, कुछ इधर उधर की चीजें लूंगा,
किस लिए? खुशी। तो मुझसे अच्छी वो बुढ़िया है जो भजन कीर्तन में जा रही है, डांस भी कर रही है, गा भी रही है, रो भी रही है, और लौटते समय कुछ दे के नहीं आ रही है, 4 लड्डू लेके आ रही है। तो ये जिंदगी है जो राजेश जी बता रहे हैं कि किस तरीके से इसे जीना है। बहुत सरल है, चीजों को हम समझ लें, चीजें बहुत सरल हैं, यकीन कर लें। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक रिक्वेस्ट थी मेरी राजेश जी से कि सतत होना चाहिए। सरल तो ठीक है, सतत बहुत कठिन हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस, चार्ज योर डे सतत है, 15 मिनट का है। तो ये आज नहीं तो कल एक मील का पत्थर होगा, और बड़े बड़े लोग इस चीज से इंस्पायर होंगे। हमें सतत रहना है, साथ रहना है। धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच अपने विचार शेयर करने के लिए। आपने बहुत अच्छा बोला कि कंटिन्यूटी एक बहुत मतलब बहुत सारे लोग कंटिन्यूटी, अधिकतर लोग कंटिन्यूटी को नहीं रख पाते। अगर कंटिन्यू हम रहें तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी संभव है। तो कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरी बात आपने बताया कि बिल्कुल हम खुशी के लिए कुछ सांसारिक और भौतिक कारणों में पड़ते हैं, लेकिन अंत में निराशा हासिल होती है। लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक बुजुर्ग है, मान लिया भजन कीर्तन करके वो वहां से भी कुछ लिया, मन की संतुष्टि ली, आत्मा की शांति ली, और घर आते हुए कुछ प्रसाद भी ले लिया। वाह क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और अपने विचार शेयर करने के लिए। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे के विचारों के साथ में ग्रो करते हुए, और हमेशा हम लोग इसी तरह निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करने के लिए और दूसरों के प्रकाश से खुद प्रकाशित होने के लिए। तो आप सभी लोगों का इस डिजिटल स्क्रीन पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मन, मस्तिष्क और आत्मा अगर हमने समझ लिया तो हमें कुछ समझना बाकी नहीं है। अगर हम उस पर काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से जो भी हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, चाहे पैसा है, चाहे शोहरत है, चाहे अध्यात्म है, चाहे जो भी चीज है, हम कुछ भी हासिल करने के लिए बिल्कुल हासिल कर पाएंगे, बिल्कुल हासिल करने के लिए तैयार हैं और कर पाएंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस टॉपिक पे थोड़ा सा हम ज्यादा बात करेंगे। अभी हो सकता है 1-2 दिन और इस सब्जेक्ट पे कंटिन्यू रहें। तो थैंक यू आप सब लोगों का इस डिजिटल स्क्रीन में जुड़ने के लिए।